क्या आपने कभी अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर चलते समय पीछे से आते कदमों की आहट सुनी है? वो आहट जो आपके आसपास किसी को न देखकर भी दिल की धड़कनें तेज कर देती है। अगर नहीं सुनी तो आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद आप यकीनन अकेले अंधेरे में चलने से डरेंगे। ये कहानी है रवि नाम के एक लड़के की। रवि अपने कॉलेज के दिनों में एक शांत कस्बे में रहता था। कस्बा छोटा था, लेकिन उसके चारों ओर फैले जंगल और पुरानी हवेलियां उसे रहस्यमयी बना देते थे। बचपन से ही रवि ने अपनी दादी से डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी उन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया। वह हमेशा कहता कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब इंसानों की बनाई हुई कहानियां हैं। मगर उस रात उसकी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। रात करीब 12 बजे रवि अपने दोस्त समीर के घर से लौट रहा था। समीर का घर कस्बे से बाहर खेतों की तरफ था। वहां से शहर तक पहुंचने के लिए उसे एक सुनसान सड़क से होकर गुजरना पड़ता था। सड़क लंबी थी, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच बीच में लगी कुछ स्ट्रीट लाइट्स जो जलते बुझते माहौल को और डरावना बना रही थी। हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद बीच बीच में निकलकर माहौल को और भी रहस्यमयी कर रहा था। रवि ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। उसने एक बार मुड़कर देखा, लेकिन सड़क पर सन्नाटा था। उसने खुद को समझाया कि शायद उसका भ्रम है, मगर कुछ कदम आगे बढ़ते ही फिर वही आवाज आई। उसके कदमों के साथ किसी और के कदमों की ताल मिल रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ ठंडे पड़ गए। अचानक उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। अब हर आवाज साफ सुनाई देने लगी। पत्तों के सरकने की सरसराहट, हवा में बजती अजीब सी सीटी जैसी ध्वनि और बीच बीच में जैसे कोई उसका नाम फुसफुसाकर पुकार रहा हो। रवि, रवि! कानों में आवाज गूंज रही थी। वह कांप गया। सड़क किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर डरावना दृश्य बना रही थीं। जैसे ही रवि वहां से गुजरा, उसे लगा कि पेड़ की शाखाओं में कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है। उसने ध्यान से देखा तो वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे उसके कदम पीछे हटने लगे। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो टूटी हुई चूड़ियां और एक पुराना खून से सना कपड़ा पड़ा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। उस सफेद साए ने अचानक कराहती हुई आवाज निकाली और हवा में गायब हो गया। रवि पूरी ताकत से भागा और किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा पहले से खुला हुआ है। यह देखकर उसका डर और बढ़ गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वह अंदर गया। घर के कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बिजली भी अचानक चली गई। तभी कमरे के कोने में उसे वही सफेद साया दिखाई दिया। वह कुर्सी पर बैठा उसकी ओर घूर रहा था। रवि की आंखें फटी रह गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। साया धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और हाथ में